पाक भारत जंग अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तस्दीक कर दी। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद पेश नहीं कर सका। 7 मई को पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट में भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। कहा, कोई एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। यूएन माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। माहिरीन के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारत का पेशगी इतला न देना अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासर हुई, मुतादिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। अगर भारतीय इक़दाम को मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मोदी सरकार को सवालनामा भी भेज दिया। तमाम सवालों के जवाब 60 दिन के अंदर तलब कर लिए। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब में कहा, भारत के आबी इक़दामात से पाकिस्तान की ग़ज़ाई सिक्योरिटी को भी खतरा है। ये भारतीय इक़दामात इंसानी बहरान को जन्म देने की सलाहियत रखते हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल किया। भारत ने पेशगी इतला के बगैर दरिया चन्नाब में पानी छोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने भारत के इक़दामात पर तशवीश ज़ाहिर कर दी। पाकिस्तान ने यह मामला बारहा सलामती काउंसिल में भी उठाया। भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हक़ में आलमी तवज्जो मज़ीद मजबूत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने अपने खिताब में कहा, फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुसलसल नफ़ी से मशरिक़ी वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का शाम की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। बांग्लादेश में भी भारत की दहशतगर्दी। बांग्लादेश का इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी रॉ के एजेंटों के हाथों शहीद हो गया। तुलबा तहरीक के तर्जुमान के कत्ल में भारत मुलव्वस। भारत की हमसाया ममालिक में मुदाखलत और कातिलों की पुष्ट पनाही ने खित्ते को तसादुम के दहाने पर पहुंचा दिया। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे और पुरतशद्दुद वाक़यात जोर पकड़ गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने बाजार में अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर भी जला दिया। चिट्टागोंग में भारतीय हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ऑटिज्म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ऑटिज्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, ख़ुसूसी बच्चों के लिए जो कुछ करें कम है। कौम के ख़ुसूसी बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। वज़ीर आज़म ने ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों से मुलाकात भी की। तकरीब में ख़ुसूसी बच्चों ने फ़न का शानदार मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर टीम कैन की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने हाई कमिश्नर को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद पेश की। कहा, उनकी तैनाती से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। कुछ लोग बलूचिस्तान को लाहिसिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का पासिंग आउट की तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद दाखिलों की तादाद बढ़ गई। रियासत पाकिस्तान ताक़यामत चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दिया।
अज़मा बुखारी जाली वीडियो वायरल केस, मुल्जिम फलक जावेद और अतीक रियाज समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। जिला कचहरी लाहौर ने आइंदा समात पर मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर आबिद शेर अली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आबिद शेर अली इरफान सदीकी मरहूम की वफात के बाद 22 खाली होने वाली पंजाब की नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में तरामीम के खिलाफ समात। अदालत ने केस की समात के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए समात 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। वज़ीर आला पंजाब डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास। हर शहर में महंगाई, खुले मैन होल्स, आवारा कुत्तों की भरमार और वॉल चॉकिंग भी चेक की जा सकेगी। पंजाब हुकूमत का तालीमी निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम फैसला। पंजाब काबीना ने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी से फंड्स के इस्तेमाल, फैसलों और इंतजामी अमूर में निगरानी बेहतर होगी। पंजाब के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां कल से शुरू होंगी। स्कूल 11 जनवरी को खुलेंगे। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों के लिए मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। स्कूल और कॉलेजेस 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक बंद रहेंगे। आलमी रेटिंग में बेहतरी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पाकिस्तान का पहला 3 स्टार एयरपोर्ट बन गया। आलमी रेटिंग कंपनी स्काई ट्रैक्स ने रेटिंग जारी कर दी। आलमी रेटिंग कंपनी स्काई ट्रैक्स ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 स्टार एयरपोर्ट करार दे दिया। पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत होगी। पतंग बनाने और फरोख्त करने की रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये मुकर्रर। पतंग खास कागज़ और साइज के तहत तैयार की जाएगी। डोर भी खास किस्म की होगी। पंजाब में पतंगबाजी से मुतालिक नए कानून मंजूर। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। JIT आज अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगी। JIT ने मुल्जिम और मकतूला के वरसा समेत 180 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद किए। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने कत्ल और लाश छुपाने के मकामात का भी मुआयना किया। कराची में बल्दिया रईस कोर्ट के करीब डंपर की टक्कर से कार सवार जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साला ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। सिडनी वाक़े की तहकीकात। लिवरपूल पुलिस ने 7 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमों के नजरियात हमलावरों से मिलते हैं। मुल्जिम मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्जिमों ने काफी फिलहाल सिडनी हमले से बराह रास्त ताल्लुक साबित नहीं हो सका। अमरीकी ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े में मतलूब मुश्तबा हमलावर हलाक। अमरीकी अटॉर्नी के दफ्तर ने तस्दीक कर दी। कहा, इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक मुल्जिम ने खुदकुशी की। फायरिंग के नतीजे में 2 तलबा हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए थे। PSL 11 की तैयारियां उरूज पर। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी। 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का सेमीफाइनल। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच। बांग्लादेश की 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। दुबई में बारिश और मौसम की खराबी के बायस मैच 27 ओवर तक महदूद किया गया। भारत और श्रीलंका भी आज मद्दे मुकाबल होंगे। एशियन सीरीज का तीसरा टेस्ट तीसरे रोज का खेल मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 271 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 356 रन की बर्तरी हासिल हो गई।